द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोग जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। पहले की तरह रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे हम विद द रिलेशनशिप। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है जो ख़राब हुई है वो उसकी रीज़न मोस्ट प्रोबेबली जुपिटर जो है उसकी ख़राबी है, क्योंकि जुपिटर आपके कॉन्शियस माइंड को डील कर रहा है, ख़ास तौर पे अगर आप लियो असेंडेंट हैं। और चूँकि कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, मतलब आप उस पोजीशन के अंदर हैं जहाँ फॉगीनेस है, जहाँ पे खामखा का खौफ जो है वो दिल के अंदर, जहन के अंदर है। और आपको एक डर है खो देने का, लॉस हो जाएगा कुछ ना कुछ, एक अनसीन किस्म का फ़ियर है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है आपके अंदर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसने सारी सिचुएशन को ख़राब कर दिया बेसिकली। अच्छा, इसमें इसी एक बात की वजह से मैं मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोगों के पर्सनल चार्ट में और भी कोई इशू हो, लेकिन यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि आप इस एक बात की वजह से आपने किसी न किसी ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए सन की तरह था, ठीक है, या सन की तरह है, मतलब आप उनको देखते हैं और आपको खुशी महसूस होती है, आप उनको देखते हैं तो आपके दिल में लड्डू फूटते हैं, उस तरह का कोई पर्सन। तो आपने इस पर्सन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाइट ऑफ सोर्ड्स ही है यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपने पिछले साल हुआ होगा डेफिनेटली, ये आपने उनको खूब बातें सुनाई हैं और खूब बुरा भला कहा है या मिसबिहेव किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, उन्होंने जितना आपको मनाने की या जितना आपसे बात करने की कोशिश की है, आपने उसको उतना ज़्यादा सख्ती से रोका है। ये भी हो सकता है कि जितनी बार भी बात हुई हो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ हो और आपने उनकी कोई बात ना सुनी हो। अब इस सारी सिचुएशन ने एक तो उस पर्सन को बिल्कुल साइलेंट मोड में कर दिया है। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू एट ऑल, कम्युनिकेशन टोटली ब्लॉक हुई हुई है हर तरह से। तो जहाँ ये आपने से पहले तो आपने ये सिचुएशन अपने साथ जो है वो डेवलप किया और इस पर्सन के साथ डेवलप किया, लेकिन अब जब कि आहिस्ता आहिस्ता प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो अब आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। और अब आप जो है वो चाह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए। मेंटली आप इस बात के ऊपर आ गए हैं। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपने रियलाइज़ कर लिया है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस पर्सन इज़ फॉर यू। लेकिन साथ ही साथ में क्या है कि आप बेशक इनके साथ रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्गर लेवल के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि आपको डर है कि बस चूँकि ये बात नहीं कर रहे, चूँकि अच्छा ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि कम्युनिकेशन ओवरऑल खामोश हुई हुई है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। आप खामोश हैं, आपको डर है कि मैंने बेसिकली लियोज़ जो होते हैं उनकी ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये डर है कि भाई अगर मैंने कोई बात कर दी तो मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। इस बात का चांस मौजूद है कि बहुत ज़्यादा सीरियस चांस मौजूद है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाइसिस या कैंसर। ये 3 कार्ड एक लाइन में और ऊपर से फिर चैरियट, ये यही बात बता रहे हैं कि या आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं या आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टावर का कार्ड मौजूद है, आपको ये भी बड़ा प्रिटी श्योर है या कि बस ब्रेकअप हो चुका है, इट्स ओवर नाउ, देयर इज़ नथिंग लेफ़्ट। और जितनी आपकी कोशिश है, जितना आपकी ख्वाहिश है कि ओके कोशिश की जाए, उतना ज़्यादा आप जो है वो डर के रुक जाते हैं, कदम लेते लेते रुक जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों, बहुत सारे लियोज़ ऐसे भी हों, मैसेज लिख के डिलीट कर दिया हो, ठीक है, बात कहने का सोच के ख़त्म कर दी हो। अच्छा, सम हाउ आप किसी चीज़ के ना इंतज़ार में, इट्स नॉट वेरी मच क्लियर ओवर हेयर कि आप किस चीज़ के इंतज़ार में। आया कि आप उस पर्सन की तरफ से किसी हिंट के मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं या ये कोई और चीज़ है जिसका आप वेट करें, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। हैंगमैन का कार्ड भी ये बता रहा है कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि खौफ से भी या डर से भी इंसान इतना स्टिल हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि उसने स्टेप क्या लेना है, और उसको ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो ये कैफियत बिल्कुल हो सकती है आपकी, लेकिन साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, अब किया जाए,
अगले हफ्ते किया जाए, अच्छा थोड़े दिन ठहर के किया जाए, ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जो ख़राबियाँ आपने ख़ुद अपने हाथों से पैदा की हैं और वो जो झगड़ा आपने खामखा का स्टार्ट किया है, जब तक आप वो उसको ख़ुद सेटल नहीं करेंगे, ये चीज़ें जो है ये आपके लिए सेटल नहीं होंगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल के एंड पे जाके जुपिटर की पोजीशन जब मूव होगी तो तब होगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आपको इस बारे में कंफर्म है कि अगर ये पर्सन मेरे हाथ से निकल गया तो आई विल बी द लूज़र ओवर हियर। एडवाइस के कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन मुझे प्रिटी श्योर कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप इस टाइम के ऊपर मून के माइंडसेट के अंदर हैं और एक खौफ और डर और अनसर्टेनिटी ने आपको घेरा हुआ है। कार्ड्स कह रहे हैं जी लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, तो जो भी आप करेंगे बेनिफिट होगा आपको। दूसरा कार्ड कह रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब ये कि ये जो डर आपको पड़ा हुआ है इससे कुछ भी नहीं होना। जब तक आप इस तरह से डरते रहेंगे, जब तक आप खौफज़दा रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, अनटिल अनलेस कि आप आगे बढ़ के बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आप इस स्टैंड स्टिल मोशन में बस सोचते रहेंगे तब तक जो है वो इस सिचुएशन में से कुछ भी बरामद नहीं होगा। लेकिन ये कि लक इज़ ऑन योर साइड, आप चाहें तो आप टेबल जो है वो टर्न कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करियर के हवाले से क्या सूरत हाल है लियो लोगों के लिए। करियर में के मामलात के ऊपर भी जुपिटर की जो पोजीशन है उसका बहुत नेगेटिव असर है। पिछले कुछ अरसे में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ ऐसा नया करने की कोशिश की हो, मुख्तलिफ़ तरह की एफ़र्ट्स की हों, लेकिन टोटल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि आपने कोई काम सीखने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ ज़्यादा उसके अंदर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगेन यू आर इन समथिंग इज़ होल्डिंग बैक कि भाई अभी तक आप इस पोजीशन में नहीं आए हैं जिस पोजीशन में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। एक डर आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, ठीक है, कि आपको फायर कर दिया जाए। इसकी वजह जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन भी हो सकती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वर्क प्लेस के ऊपर, ऑफिस एनवायरनमेंट के ऊपर लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपने लोगों को नाराज़ कर दिया है और आपका बिहेवियर वहाँ पे रूड था, तो कोई आर्गुमेंट हो गया, बहस मुबाहिसा हो गया, इस चीज़ ने भी आपकी जॉब जो है उसको जेपरडाइज़ कर दिया है और आपको डर है कि मुझे फ़ायर ना कर दिया जाए। और आप एक किस्म का इस सारी सूरत हाल को बस देख रहे हैं कि भाई अब क्या होगा और किस तरह से होगा। साथ ही साथ आपको ये भी डर है कि जॉब चली जाएगी तो फिर लाइफ का क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एडवाइस के कार्ड्स जो है ना, इसमें एक तो रेन का प्योरीफिकेशन का कार्ड है कि ये जो नेगेटिविटी आपने अपने अंदर पाल ली है, भर ली है, हर चीज़ को आप नेगेटिव अंदाज में, माइनस अंदाज में देख रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है हर चीज़ ही गलत होती जा रही है। एक तो इस चीज़ से निकलें। कैसे निकलें? उसके लिए सबसे बेहतर जो है वो म्यूज़िक थेरेपी है। ऐसा म्यूज़िक जो आपको हार्मोनाइज़ कर दे, ऐसा म्यूज़िक जो आपको रिलैक्स कर दे, ठीक है, वो आपको सुनने की ज़रूरत है। ये भी बात हो सकती है कि आप किसी टैरो रीडर के पास जाएं और वो आपकी कोई रीडिंग करके एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के हिसाब से बताएं कि अब आपको फ़र्दर क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी है, अगर ख़ास तौर पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लग रहा है कि आपको जॉब से फायर कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और मुझे ये लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ख़ास तौर पे मई में जाके चीज़ें जो हैं वो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, मई में जाके चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का चांस है। अगर आप किसी तरह की लीगल बैटल में इन्वॉल्व हैं, लीगली अगर किसी ने आपको सू किया हुआ है या ऑफिस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लीगली को नोटिस भेजा हुआ है, वो भी सिचुएशन जो है वो जुपिटर की मूवमेंट के साथ जो है वो चेंज हो जाएगी और आप एक बेहतर स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाएंगे। और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिले आपके काम के हवाले से। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है जो कि आपकी डिज़ायर है बेसिकली कि मुझे कोई नई जॉब मिल जाए, किसी नई जगह से ऑफ़र आ जाए, तो चांस है कि कुछ ना कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिले, जिसके ऊपर आप शायद आप फ़ौरी तौर पर डिसाइड ना कर पाएँ, लेकिन ये कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जब आप अपने आप को इस नेगेटिव माइंडसेट से निकालेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। चलें जी,
काफ़ी सारे कार्ड्स खोल लिए आज तो हमने। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रियली होप कि इस रीडिंग से आपको फ़ायदा होगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।